त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरेण्यं मायामृगं दैत्युत्सितमन्यधावतो वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। केवट प्रसंग का चौथा भाग। केवटनी के प्रश्न उत्तर है। केवट अपनी बात रखता है। राम के चरण कमलों में लगी धूल का प्रताप जग जाहिर है। यदि आप अपने चरण धुलवा लेंगे तब हम गंगा पार उतार देंगे। केवट के ऐसा कहते ही केवटनी झगड़ा करने लगती है। प्रस्तुत छंद सुमुखी सवैया पर है। देखिए कैसे लिखा जाता है। रचो रखी सात भलो जगण गुर दीर्घ मिला सुमुखी अवरे न सात जनानी बनी जब बाती निषादती पिय सो झगरी अदूषण सो मन मोहक मूरति देखत बुद्धि मरी सगरी भये तुम बूढ़ गए सठियाई बिसारी रहे बतिया बगरी लगी पतली तब नाव जितेक तितेक तिया बनी है अवरी। फिर क्या कहती है कि इसमें जितनी पटरी लगी हैं उतनी नारियां बनेगी, सोच लो। फिर आगे कहा है रखेलन की चित चाव भरी चुलकानी तुम्हारी अवो न गई जुहान हमारी का पानी गा नहीं पेट भर न पुजय भगई जियाई रही मछरी हम का नहीं अन्न सो अब भेंट भई अरे जब भीड़ लगती किलरी काजुरी हैं जतनी तरई। तुम्हें रखेल रखने की अभी भी इच्छा हो रही है। जो अभी लड़के हैं उनका लालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। जब औरतों की भीड़ लग जाएगी तब लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी और उतने लड़के हो जाएंगे जितने आकाश में तरई हैं। झगड़ा बढ़ते देख मुनिवर बोले मुनि से कहें सुन ले हूँ जरा इन सो तुम्हारी पहचान नहीं करें समवृत्ति सुजाति भय कुछ मानत हो कुछ कान नहीं उतारत नाविक नाविक को कछु डारत सो व्यवधान नहीं बने अनजान सुजान बड़े अबहु पथ गूढ़ भुलान नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारी ही जाति के हैं
नाविक नाविक को पार उतारता है, कुछ मांगता नहीं है। क्या तुम इस रिवाज को कायम नहीं रखोगे? सुनते ही वह बोल उठी। क्या बोलती है? निषादतिया झट बोली उठी। सच मोरे बिरादर ठाढ़े हैं, बताबहु मोहि बस के ही गाँव। बियाहुति पाती कितनी हैं, अहै वाह कौन नदी जहाँ नाव चलावन को पतवार गहं। किते के मिले उतराई उतर, इत मंद कवार हमार रहे। मेरे बिरादर किस गांव में रहते हैं? इनका वैवाहिक संबंध कहाँ है? किस नदी में नाव लगाते हैं? वहाँ उतराई कितनी मिलती है? इस पर विश्वामित्र जी बोल उठे। बिरादर तोरे बस हरि धाम, बियाहुति बारिधि धाम है। कवार करें भव सागरो माही, उतारहि पार जोरा है गह। बी करें पहचान भली विधियो, बिनु दाम उतारत वेद कहे। पुकारत आरत डूबत ज्यों, नहीं चूकत पार लगाई रहे। बिरादर हरधाम में निवास करते हैं। इनका ब्याह सागर धाम में हुआ है। भवसागर से ये पार उतारते हैं। जो इनसे संबंध स्थापित करता है उसे ये बिना दाम ही उतार देते हैं। केवटनी बोल उठती है। मुनि से कहो हरि धाम कितै, जहाँ सुंदर नाविक वास करें। अहै तहाँ घाट किते के तरी सरिता, ठहरें बिहरें। उतारहि जो बिनु दाम छदाम, जुरै कस के धन धाम भरें। चलै कसी के खर्चा घर केरो, कसी के घर बाहर काम सरै। मुनिवर हरिधाम कहाँ है? जहाँ इतने सुंदर नाविक वास करते हैं। भवसागर में कितने घाट हैं, कितने नाव चलती हैं। बिना किराया लिए यदि ये पार उतारते हैं तब इनके घर का गुजर बसर कैसे होता है? ये प्रश्न केवटनी के चल रहे हैं। सजी सगरी सजी सकरी डगरी नगरी, सजी सवरी डगरी नगरी, इनकी बड़ दूर है। सरेखत देखत लेखत एक, यह सब नाविक पूर है। रहें भव सागर माही बने 10
घाट अलौकिक नूर है, तित तह रक्षक 33 कोटि पराक्रम पूरित सूर हैं। मुनि से बता बाहु बाती भला, इत भूखन मोर कुटुम्ब मरै, अकाज यहाँ बड़ होते, अकाज हमारे यहाँ बड़ होत, मिलै न बनी नहीं पूरे बन। जुटे नहीं रासन बासन, शासन आपत्ति नाही हरै, कृपा करियो हमरो परिवार बसाई, उतै बिगड़ी सुधरै। मुनीश, यहाँ मेरा परिवार भूखे मरता है, कायदे का किराया प्राप्त नहीं होता है, कम पैसे से काम घर का नहीं चलता है, राशन वास्तन आवश्यक सामग्री नहीं जुट पाती, शासन भी कोई मदद नहीं करता है, हमारे परिवार को भी ले चलिए, वहीं बसा दीजिए, कृपा होगी।